ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। सीतापुर जिले के एलिया विकास खंड के ग्राम पंचायत हरनी खुर्द पिपरी के पहाड़पुर में श्री रुद्र महायज्ञ दिनांक 21 मई 2024 से प्रारंभ होकर समापन दिनांक 27 मई 2024 को होना है। यज्ञाचार्य पंडित राहुल शास्त्री उर्फ चंचल जी महाराज ने बताया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल नियंताज गदाधार भूत भावन महादेव की असीम अनुकंपा से पहाड़पुर पावन धरा पर पूरे 7 दिन तक सभी देवताओं का वास रहेगा। कथावाचक पंडित शिवाकांत शास्त्री ने बताया कि यज्ञ से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया है। ऐसे हवन देवा हवन के लिए नहीं, चिकित्सा प्रयोजन के लिए होते हैं। सभी रोगों में प्रयोग होने वाली हवन सामग्री अगर तौर, देवदारू चंदन, रक्त चंदन, गूगल, जायफल, लौंग, चिरायता, असगंध, ये 10 चीजें समान भाग में लेनी चाहिए। इसके बाद विशेष रोग की विशेष औषधियाँ मिला लेनी चाहिए। तैयार औषधियों का 10वां भाग शर्करा और 10वां भाग घृत मिला लेना चाहिए। हवन करते समय मरीज को यज्ञशाला के पास बैठाए। यज्ञ धुआं से शरीर के सभी रोग ठीक होते हैं, ऐसा वेदों में वर्णित है। यज्ञ से बरसात होती है, ये गारंटी है। सामवेद में वर्णित सोम पर्वत प्रदेशों में पत्ता वाली बूटी के रूप में पत्थरों में रहता है। सोम पीने से बल वीर्य बढ़ता है। सोम को स्वच्छ करके अग्नि में हवन करने से बरसात होती है। ऋग्वेद में वर्णित है, सोम की मधुर धारे छूटती है और आकाश में जाती है और इंद्र वारिस करता है। और बताया कि भारतीय जनमानस के प्रथम महानायक राम एक ऐतिहासिक पुरुष थे। राम की दक्षिण विजय आर्यों का दक्षिण में विस्तार तथा पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, आर्य द्रविड़ संस्कृति को एक कर नवीन भारत के निर्माण का श्रेय राम को ही जाता है। जब हम मान लेते हैं कि राम ने एक ईश्वर के रूप में जन्म लिया था, तो सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचता। फिर तो जो उन्होंने किया वो एक चमत्कार था, देवलीला थी। किंतु यदि हम ये देखें कि कैसे एक व्यक्ति एक साधारण राजा के यहाँ जन्मा और अपने पराक्रम से उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनेक विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अपनी विजय पताका फहराए, अपना यश स्थापित किया। कैसे एक व्यक्ति ने अपनी भाग्यहीनता, जिसमें वनवास और स्त्री हरण, पिता मरण भी सम्मिलित थे, को पीछे छोड़कर अपने शौर्य और विशालता का इतिहास लिख दिया। कैसे एक व्यक्ति मानस से महानायक और कैसे एक आत्मा का महात्मा तथा महात्मा से परमात्मा में रूपांतरण हुआ, तो हम विस्मित हो जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सच तो ये है कि राम को अवतार मानकर उनकी उपलब्धियों को कम कर आंकते हैं। राम ने अपने अच्छे कर्मों से पुरुष से महात्मा से परमात्मा बने संसार में पूजे जाते हैं। हम सभी को भगवान राम के पद चिन्हों पर चलकर अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। यही प्रेरणा लेकर यहाँ से जाए। रिपोर्ट गोकर्ण प्रसाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।